Good morning, sir. Good morning, student. मॉर्निंग चलो जी, सर। Good morning, sir. सारे स्टूडेंट अटैच हो गए। नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़ ही रहे हैं। सारे स्टूडेंट को सर की तरफ से गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन और हेलो एल्कीन देख रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास की बातों के बाद फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको हेलो एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी देते थे। केमिकल प्रॉपर्टी चाहे आपका हेलो एल्कीन का हो या हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन में भी देखे थे 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। यहाँ भी 3 टाइप का रिएक्शन होगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और रिएक्शन विद मेटल। इसे क्लास में देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस आपका रिएक्टिव होता है, यानी कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोबेंजीन लेस शो करता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोबेंजीन मोर शो करता है। क्योंकि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज का बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए वहां पे अटैकिंग स्लो होगा, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग फास्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग स्लो होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं हेलोबेंजीन पे, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे आपका हेलोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराए थे। टेम्परेचर 623 केल्विन के आसपास था और प्रेशर 300 एटीएम था। 300 एटीएम प्रेशर था आपका, तो वहां से आपका फिनॉल का फॉर्मेशन। अगर रिएक्शन को फास्ट करना है तो नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पारा पे अटैच करें। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पारा पे अटैच है तो वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, फास्ट करता है। उसके बाद देखे थे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, तो उसमें हेलोजिनेशन प्रोसेस आता है, नाइट्रेशन प्रोसेस आता है, सल्फोनेशन प्रोसेस आता है। इसके बारे में पिछले क्लास में जिक्र किए थे आपका, यानी पिछले क्लास की बातें को अगर बात किया जाए। Good morning, sir. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोबेंजीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम देखे थे वेरी फास्ट जो होता था, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करे थे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जब इस पे कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं NaOH, हॉट वाटर या वार्म वाटर, तो यहां से आपका पिक्रिक एसिड बनता था। यही तब पिछले क्लास में ये सब रिएक्शन डिटेल से बताए थे। बी में
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका हेलोबेंजीन है। पहला अगर हेलोजिनेशन प्रोसेस करते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो दो प्रोडक्ट बनता है, अर्थो भी बनता है और पारा भी बनता है। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, दूसरा देखे तो आपका नाइट्रेशन प्रोसेस, HONO2 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट के तरह काम करता है। यहां से दो प्रोडक्ट बनता था, एक आपका क्लोरो नाइट्रो बेंजीन ऑर्थो पे होगा और दूसरा पारा पे होगा। उसी तरह सल्फोनेशन प्रोसेस, HOSO3H SO3H ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड प्लस आपका SO3H और Cl। तो ये तो पिछले क्लास में देखे थे ये सब। चलिए, ये तो काम किए थे। आज के क्लास में फेडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी दो टाइप के रिएक्शन आए थे। पहला अल्काइलेशन प्रोसेस, यानी रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3। क्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो पे हाइड्रोजन होगा और पारा हाइड्रोजन जो होगा, बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा। एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से बनता आपका दो प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो और दूसरा आपका पारा बनता है। ऑडियो को म्यूट करो, वीडियो ऑन रखना है। चलिए, तो सर ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ नहीं दिख रहा। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा। यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा आपका। बारिश हो रही है, इस कारण से यस नेटवर्क सर। प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यस सर, हम लोग की तरफ बारिश हो रही है सर। मौसम इधर भी गड़बड़ा है सर। मानसून पटना में नहीं हो रहा है सर। बिहार में मानसून दस्तक दे चुके हैं, इसलिए पटना में हाँ, पटना में भी है बारिश, लेकिन नहीं हो रहा है पटना में सर। हल्का फुल्का हो रहा है। आपके इलाके में ज्यादा हो रहा है, बच के रहिए, बाढ़ का खतरा है। नीतीश जी घूम रहे हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ बाढ़ का। जी सर, चलिए, हमारा तो ये एरिया में कार्य थोड़ा कि आपका अल्काइलेशन प्रोसेस में अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन,
तो यही H और X बाहर निकलता है, या तो ऑर्थो का हाइड्रोजन बाहर निकालेगा या पारा का हाइड्रोजन को X जो है रिमूव करता है। यहां से H+ जब निकलता है तो मिथाइल ग्रुप यहाँ आकर अटैच हो जाता है, क्योंकि ये टूटेगा। जब देखो ना इसमें अगर ब्रेक करते हैं सर कैसे क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन को अगर तोड़ेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन पे तो प्लस चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज। अब अटैचमेंट कर दो, प्लस वाले को माइनस से अटैच करेंगे, ये प्लस वाला है तो ये कार्बन से अटैच होगा, और यहाँ ये प्लस वाला है तो ये हेलोजन से अटैच होगा। इसका मतलब H X के साथ कंबाइन करेगा, मिथाइल ग्रुप बेंजीन से जाकर अटैच होगा, तो यही बनता है आपका। दूसरा इसमें देखे तो आपका एसाइलेशन प्रोसेस, एसाइलेशन प्रोसेस, एसाइलेशन प्रोसेस कहेंगे रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3। जब देखो तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन जनरली ये रिएक्शन शो करता है। एसिड हैलाइड के बारे में बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और X, यही है एसिड हैलाइड। अब ये हाइड्रोजन अर्थो का या पारा का हाइड्रोजन ये X को कंबाइन करेगा। ये रिएक्शन जब भी होता है तो अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट होता है, ये फेंडर क्राफ्ट कैटलिस्ट है। चलिए, तो इसमें आपका क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा यहां भी, एक तो अर्थो Cl C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा पारा बनेगा Cl C डबल बॉन्ड O CH3। यही है फेंडर क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डी में देखेंगे फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन होता क्या है, तो कहेंगे उज रिएक्शन टाइप का ये फिटिक रिएक्शन है। दो हेलोबेंजीन आपस में कंबाइंड करता है, वहां से बायफिनाइल का फॉर्मेशन करता है, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिक रिएक्शन। कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ बायफिनाइल from हेलोबेंजीन by the action of sodium in presence of dry ether is known as क्या कराता है, फिटिक रिएक्शन, उसी को कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, हो गया सर। सारे स्क्रीन का हो Yes, sir. चुका है।
यस सर। यस सर। ऐसे 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 ये देखो, इसमें यहाँ तक तो पिछले क्लास में ही काम किए थे, नहीं किए थे? फेडर क्राफ्ट रिएक्शन तक तो पिछले सर क्लास नीचे में ही क्या बात लिखे किए। है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, एक बार और समझा दीजिए सर सर। नीचे क्या लिखे है? यहाँ दिक्कत हो रहा है क्या? यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। तो पिछले क्लास में थे ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन तक तो काम किए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, जिसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो आता है, अल्काइलेशन प्रोसेस और एसाइलेशन प्रोसेस। अल्काइलेशन प्रोसेस में अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, अल्काइलेशन प्रोसेस में क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड, और एसाइलेशन प्रोसेस में एसिड हैलाइड। बस अंतर यही है। एसिड हैलाइड का अगर रिएक्शन कहते हैं हेलोबेंजीन पे तो उसको एसाइलेशन प्रोसेस कहते हैं, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर कहते हैं हेलोबेंजीन पे तो उसको हम कहते हैं अल्काइलेशन प्रोसेस। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन होगा, तो उसमें दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थो और पारा। पारा ऑलवेज मेजर होगा किसकी तुलना में? अर्थो की तुलना में। चलिए फिटिक रिएक्शन के बारे में बात किए। फिटिक रिएक्शन में बायफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। हेलोबेंजीन से बायफिनाइल बनता है जब सोडियम का एक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम का एक्शन होता था ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे, तो लोअर अल्काइल हैलाइड से हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता था, जिसको उर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब एलिफेटिक में अगर हो रहा है, मतलब हेलो अल्केन में अगर हो रहा है रिएक्शन, तो उसको कहते हैं उर्ज रिएक्शन। अगर हेलो बेंजीन में वही रिएक्शन होगा तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया। कौन सा रिएक्शन दिया गया? फिटिक रिएक्शन दिया गया। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, फिटिक रिएक्शन। जैसे क्लोरोबेंजीन है, दो मोलिकुल सोडियम लिया गया, ये क्लोरो। अगर ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा तो यहां से आपका क्या होगा? ये तो NaCl बाहर निकलेगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएगा। दो गो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच होगा, इसलिए इसको बायफिनाइल कहते हैं। बाहर निकलता है 2NaCl, इसी का नाम होता है बायफिनाइल। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर दूसरा सर। देखा जाए, सर बोले ये तो बेंजीन ना हो गया, तो इसमें OH लगाएगा तब ना फिनाइल होगा। अब बेंजीन, इसका मतलब कि यहाँ ये बेंजीन अगर तभी होगा जब C6H6 रहेगा, लेकिन यस यहाँ सर। जब देखो तो कार्बन 6 है लेकिन हाइड्रोजन तो 5 ही है। अरे भाई यहाँ हाइड्रोजन होगा? बताओ, हाँ सर। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, यस इसका सर। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5, और C6H5 को हम क्या कहते हैं? फिनाइल। यही ना होता है ये हमारा। देखो सर। यहां से अगर हाइड्रोजन निकल गया,
इसका फॉर्मूला, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया C6H5 और इसी को हम कहते हैं कौन सा, फिनाइल। तो यही तो स्ट्रक्चर यहाँ, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तब ना ये इसके साथ अटैच हुआ। ये भी C6H5, ये भी C6H5, दो गो C6H5 आपस में अटैच हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा कौन सा, फिनाइल। दो फिनाइल है तो इसको बायफिनाइल कहते हैं। बाय क्या कंफ्यूजन है? नो सर। कौन बेंजीन कहते हैं, ये हमारा बेंजीन है। जब इसमें ये बेंजीन है जिसमें आपका 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होगा, ये बेंजीन है। लेकिन यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको तो हम कहते हैं फिनाइल। और ये हमारा ये है गया C6H6, इसको कहते हैं बेंजीन। इसका मतलब जैसे ही यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब ने ये इसके साथ अटैच हुआ। यहाँ कार्बन, ये कार्बन भी आपका देखो, इसको अल्टरनेट कर देंगे, ये आपका अब ध्यान से देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, कहेंगे 1 2 3 4, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, कहेंगे नहीं। ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना, इसमें हाइड्रोजन नहीं हुआ। लेकिन ये कार्बन आपका कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं बायफिनाइल कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ है, तो आपका देखो जी, रिएक्शन विथ मेटल में आपका देख रहे थे, एक ये फिटिक रिएक्शन हुआ, नहीं कहेंगे रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बात करें। रिएक्शन विथ मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट हम देखें फिटिक रिएक्शन। जिसमें आपका बायफिनाइल का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बायफिनाइल, जो कि रिएक्शन आपके सामने दिया है। दूसरा आता है आपका ऊज फिटिक रिएक्शन, ऊज फिटिक रिएक्शन। अगर ऊज फिटिक रिएक्शन के बारे में बात करें तो फिटिक रिएक्शन और ऊज रिएक्शन दोनों एक साथ हो, मतलब कि ए का हमारा हेलो बेंजीन हो, ये सोडियम, और एक हमारा हेलो अल्केन हो। सर सर हाँ, सर थोड़ा ऊपर समझ में नहीं आया। और यहाँ चमक रहा है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, बस देखो, ये R बनता है, इसका मतलब ये हमारा
हेलो बेंजीन, और ये हेलो अल्केन। अब दोनों को दोनों अगर एक साथ रिएक्शन कर रहा है, हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये हमारा ड्राई ईथर है। प्लस हो जाएगा यहां से आपका 2Na X। इसका मतलब क्या कि आपका हेलो बेंजीन और हेलो अल्केन दोनों एक साथ अगर सोडियम के साथ रिएक्शन हो आपका, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊज फिटिक रिएक्शन 2NaX। 2NaX होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, यहां फिर स्पष्ट करते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन हम लिए, 2 मॉलिक्यूल सोडियम का और ClCH3 अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहां से 2 क्लोरीन 2 सोडियम आपस में बाहर निकलेगा। तो ये बेंजीन के साथ कौन अटैच होगा, CH3। इसका मतलब ये टॉलिन का फॉर्मेशन किया। इसको कहेंगे टॉलिन। बाहर क्या निकलेगा, 2NaCl। तो ये हमारा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तीसरा ऊर्ज रिएक्शन तो आप जानते हैं, ऊर्ज रिएक्शन मतलब 2 हेलो अल्केन लेते हैं, दो हेलो अल्केन और यहां से हायर अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं ड्राई ईथर। यहां से बनेगा RR प्लस 2NaX। एक बार फिर से देखो क्या काम करें। ये ऊज रिएक्शन, इसके बारे में पहले चर्चा करी। रिएक्शन विथ मेटल में 3 टाइप का रिएक्शन होता है। एक चौथा गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। यही 4 रिएक्शन है जो मेटल के साथ रिएक्शन होता है। उसमें ऊज रिएक्शन के बारे में देखे, जिसमें हायर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। फिटिक रिएक्शन जो होता है, इसमें बायफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हेलो अल्केन जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहां से हायर अल्केन बनता है, उसको हम कहते हैं ऊज रिएक्शन। हेलो बेंजीन अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहां से आपका बायफिनाइल का फॉर्मेशन करता है, इसको हम कहते हैं फिटिक रिएक्शन। और दोनों एक साथ हो जाए, फिटिक रिएक्शन और ऊज रिएक्शन एक साथ हो जाए, इसका मतलब हेलो बेंजीन भी हो और हेलो अल्केन अगर आपस में रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, तो उसको कहते हैं ऊज फिटिक रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऊज फिटिक रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। नो सर। यस सर। पिक्चर हट गया सर। सर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए सर। सब लोग ऑडियो म्यूट करो। ऑडियो म्यूट करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तब ऑडियो को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लेना, फिर ऑडियो को म्यूट कर देना। सर ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन फिर जैसे ऊर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन है, दोनों एक साथ होगा तो कौन सा रिएक्शन कहेगा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है अल्काइल हैलाइड से। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है,
हेलोबेंजीन से आपका बायफिनाइल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम फिटिक रिएक्शन करते हैं। ये समझो कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, हेलो अल्केन से हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। भाई हेलो अल्केन से अगर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन क्या होता है, हेलोबेंजीन को जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहां से हायर वहां से बायफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं फिटिक रिएक्शन। और दोनों एक साथ अगर होने लगे, इसका मतलब हेलोबेंजीन भी हो और साथ ही साथ हेलो अल्केन भी हो, दोनों के दोनों सोडियम से अगर रिएक्शन करता है तो उसको कहते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन करते हैं। ये तो नाम से स्पष्ट है, ऊर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों एक साथ। ऊर्ज रिएक्शन किसमें होता है, हेलो अल्केन में। फिटिक रिएक्शन किसमें होता है, हेलोबेंजीन में। और यहाँ हेलो अल्केन भी है और हेलोबेंजीन दोनों एक साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो इसी का नाम पड़ गया ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन हेलो अल्केन में होता है, फिटिक रिएक्शन हेलोबेंजीन में होता है। अगर हेलो अल्केन और हेलोबेंजीन दोनों के साथ अगर रिएक्शन शो करता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन करते हैं। चलिए, तो हमारे समझ से आप सबों को अब समझ में आ गया होगा क्या है, दिक्कत भी है? नो सर। हाँ नो सर। नहीं, चलिए आगे बढ़े। यस सर। सर ये देखो, तो कुछ एनसीईआरटी का इसी पे कुछ सवाल आप वर्क करते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कुछ करते हैं, तब उसके बाद पॉलीहैलाइड का प्रिपरेशन देखेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए, एनसीईआरटी का इंडेक्स का सवाल तो आप सबों को दिए थे, बनाए भी होंगे, आप सब काम किए, बहुत सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे आया भी था। चलिए, एनसीईआरटी का काम करते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 10.1, 10.2, 10.3 पहले ही काम कर चुके हैं। 10.1 जो कि आपका नोमेनक्लेचर है, आईपीए के नेम लिखना है और क्लासिफाई करना है कि अल्काइल कौन सा है, कौन सा एलाइल है, कौन सा बेंजाइल है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, कौन विनाइल है, कौन एराइल हैलाइड है। तो इसके बारे में तो पहले ही बताए थे, क्लासिफिकेशन वीडियो फर्स्ट जाके देखिए, जिसमें हम हेलो अल्केन और हेलो एडीन का क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, तो उसी से कोरिलेटेड सवाल है। दूसरा हम करा गिव द आईपीए नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईपीए के नाम लिखना है। तीसरा का राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड, नाम दिया गया, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये 3 काम तो आपका वर्किंग। चौथा करा 10.4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द, क्या हाँ कुछ सवाल पूछना है क्या? चलिए, तो ये कह रहे थे कि 10.4 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डायपोल मोमेंट के बारे में चर्चा किए, वीडियो में जाके देखो डायपोल मोमेंट, और इसका सीरीज भी बताए थे। इसका डायपोल मोमेंट का आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका CS2Cl2 और सबसे कम होगा CCl4। इसका डायपोल मोमेंट CS2Cl2 का सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम हो जाएगा CCl4 का, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट वहां पर 0 होता है। डायपोल मोमेंट का एक लेक्चर दिए हैं, उसका जाके देखिए वीडियो। 10.5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन।
उस हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना। चलिए जा देखो, तो 10.5 से स्टार्ट करते हैं काम करना। 10.5 में दिया है C5H10। ये कंपाउंड क्या हो सकता है? कार्बन जितना है उससे दुगुना हाइड्रोजन है। अगर कार्बन जितना है उससे दुगुना हाइड्रोजन है तो या तो ये कंपाउंड हो सकता है अल्किन या साइक्लो अल्केन। जितना कार्बन है उससे दुगुना अगर हाइड्रोजन है या तो वो अल्किन कंपाउंड है, या फिर ये भी कह सकते हैं साइक्लो अल्केन कंपाउंड। डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। डार्क में क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये आपका साइक्लो है। साइक्लो अल्केन जो होता है वो साइक्लोपेंटेन, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क प्लेस में, डार्क में ये रिएक्शन नहीं करता है। इनका डार्क में, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। अल्केन कभी भी डार्क में नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन शो करता है। और बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। जो कंपाउंड का फॉर्मूला दिया C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, और ये सनलाइट में एक ही प्रोडक्ट देता है Cl2 सनलाइट। तो यहां से कहीं पर कहीं एक जगह क्लोरीन को अटैच कर दो। सॉरी 5 ही कार्बन है, C5 ये आपका कहीं अटैच कर दो, यहां Cl, बाहर क्या निकलेगा आपका HCl। तो कंपाउंड कौन सा है? आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन, कहेंगे साइक्लोपेंटेन। ये हमारा साइक्लोपेंटेन। 10.6 नंबर का है क्वेश्चन में, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला। फार्मूला दिया है C4H9Br। इसका मतलब ये हमारा हेलो अल्केन का फार्मूला है, क्योंकि हेलो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1x। जितना कार्बन है उससे दुगुना से एक ज्यादा हाइड्रोजन है, हेलोजन अटैच। अब इसका कितना आइसोमर्स बन सकता है? तो पहला ए में बनाएंगे, C यहां Br अटैच कर दो। दूसरा आइसोमर्स बनेगा आपका, यहां Br अटैच कर दो, और ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इधर ब्रोमीन है, इधर कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें 2 होगा, डी फॉर्म भी होगा और एल फॉर्म भी होगा। तीसरा देखते हैं, ये भी बन सकता है। और चौथा इसका मतलब 4 तो ऐसे बना स्ट्रक्चर आइसोमर्स, और 2 आपका इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2 बनेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 होगा, जिसमें स्ट्रक्चर 4 होगा। चलिए तो अगले फिर से ज्वाइन कीजिए, इसमें मीटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे।